डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का हर एक बार पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो बेसिकली कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो क्षेत्र का होता है। ठीक है, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, ई मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 एलिमेंट्री होता है। 3 होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और होता है 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, वो मेरा 6 होता है। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होता है और 3 मेरा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है। हाँ, और ये चीज़ बताना भूल गए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ये ओनली वैलिड फॉर, जैसे कि अभी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर हम 12th में जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्षेत्र होता है 3 रो और 3 कॉलम ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि पहला ऑपरेशन क्या होता है कि वी कैन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। वी कैन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। तो पहला है कि वी कैन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम, कोई भी 2 रो या कॉलम को लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब क्या होता है, अदला बदली। ठीक है, प्लेस चेंज कर, जैसे मान लेते हैं कि ए मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। ठीक, अभी तो सबसे पहले हम ये चीज़ बता रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि व्हाट एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या, व्हाट। ठीक, जब ये मेरा चीज़ क्लियर हो जाएगा व्हाट, फिर व्हेन बताएंगे, कब मतलब कब करना है, उसके बाद हाउ मतलब कैसे। ठीक है, सबसे पहले भी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि क्या, फिर व्हेन और हाउ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि क्या, व्हेन मतलब कब लगाना है, और हाउ कैसे लगाना है वो हम लोग बाद में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है कि वी कैन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम, कोई भी 2 रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 रो या फिर कॉलम, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 डिग्री ऑर्डर का, इसमें हम अगर ऑपरेशन लगाना चाहेंगे, ठीक है, तो रो ऑपरेशन, तो R1 ये किसका साइन है, इंटरचेंज का, तो R1 इंटरचेंजेज मान लगाते हैं R2, कोई जरूरी नहीं है R1 इंटरचेंज R3 भी कर सकते हैं, या फिर R3 इंटरचेंजेज R2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि R1 इंटरचेंजेज R2, R1 को किससे इंटरचेंज कर देंगे R2, मतलब R2 के जो R2 रो है वो R1 बन जाएगा, और जो R1 है हमारा क्या है R2 बन जाएगा। ठीक, ये किसका साइन है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये किसका साइन है, इक्विवेलेंट का। ठीक, तो इक्विवेलेंट, तो R1 और R2 में जो भी चेंजिंग होगा वो R1 और R2 में, R3 में कोई चेंजिंग, R3 के बाद नहीं होगा तो R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R1 किस में चेंज होगा R2 में, यानी ये R1 है तो इसको हम लोग R2 बना देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ पर चेंज कर रहा है, यानी 4 5 6 1 2 और 3 7 8 और 9 एलटी रह जाएगा। थर्ड रो के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, कोई ऑपरेशन नहीं था, तो 7 8 और 9 एलटी रह गया, लेकिन R1 और R2 बोला था इंटरचेंज अदला बदली, ये वाला R2 बन जाएगा R1 और R1 बन जाएगा R2, तो ये चेंज कर दें। अब बात रही है कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो किसी के मन में ये चीज़ ख्याल चल रहा होगा कि ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऑपरेशन की ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हम बाद में बताएंगे कि इंटरचेंज करने से क्या फ़ायदा हो रहा है या फिर क्यों कर रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। लेकिन किसी के मन में ये चीज़ ख्याल होगा कि उसको बोले कि नहीं, आप जो ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप भूल गए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि 2 मैट्रिक्स मेरा तभी इक्वल होता है जब दोनों का मेरा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरा सेम होता है। जैसे यहाँ देखो, ये 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है, ये 2 है, यहाँ पर क्या 5 है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो मेरा क्या सेम नहीं है, तो मेरा इक्वल नहीं है।
लेकिन आप लगाएं क्या इक्विवेलेंट। तो इक्वल और इक्विवेलेंट, या बात आ रहा है कि इक्वल का साइन आपने लगाया, इक्विवेलेंट लगाएं। तो इक्विवेलेंट और इक्वल क्या होता है, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि इन जनरल क्या होता है कि दो चीज़ को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब ऑल थिंग्स, जब सारा चीज़ मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, जब सारा चीज़ मेरा सेम रहेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट अगर हम बात करेंगे, हम बोलेंगे कि 2 और 7 मेरा इक्विवेलेंट है, 2 और 7 मेरा इक्विवेलेंट है, लेकिन कौन सा सेंस में, इन द सेंस ऑफ बोथ द नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो दोनों नंबर्स मेरा अगर प्राइम नंबर है उस केस में मेरे क्या दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन यही चीज़ अगर हम बोलेंगे कि 2 and 7 आर इवन नंबर, उस सेंस में क्या ये दोनों मेरा इक्विवेलेंट होगा, दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन प्राइम नंबर केस में इक्विवेलेंट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स के, यहाँ पर मैट्रिक्स बना, तो मैट्रिक्स की दुनिया में देखें तो दोनों मैट्रिक्स तो मेरा क्या है, इक्वल नहीं था। तो इक्वलिटी इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इक्वल होने के लिए क्रॉसपेंडिंग वैल्यू बराबर होना चाहिए था। हाँ, लेकिन और एक केस से मेरा ये क्या है, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ का डिटरमिनेंट ना, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में सिर्फ क्या हुआ है, डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े हैं पहले कि सॉरी, डिटरमिनेंट जब हम पढ़ाएंगे एक चीज़ कि कोई भी दो रो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करने से क्या साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो तो बाद में बताएंगे। तो सिर्फ दोनों का वैल्यू मेरा सेम आएगा, बट क्या सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट में तो दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल नहीं होगा। इससे मान लेते हैं कि कोई भी मेरा इक्वेशन है कि x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 7 और ये 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 8 और 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 10, ठीक। अभी मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक। अगर इसी में अगर करेंगे कि ये दोनों को अगर इंटरचेंज कर देंगे कि 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 7, ये 7x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 10। तो क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू वही है, वैसे ही मेरे क्या है ये भी चीज़ है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ना लगा क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट लगाएंगे। तो इक्वल तो नहीं है, क्यों नहीं, कोई क्रॉसपेंडिंग वैल्यू मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो बात है कि रो का बात हो। अगर कॉलम इसी टाइप से कॉलम करेंगे तो कॉलम में अगर मानते हैं ये मैट्रिक्स मेरा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक। तो हम करेंगे C1 इंटरचेंजेस C2, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करना है, यानी कॉलम 2 को कॉलम 1 बना देना है, कॉलम 1 को कॉलम 2, कॉलम 2 बन जाएगा, कॉलम 1 बन जाएगा, यानी ए इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ पे लाइन 2 5 8 1 4 7 3 6 और 9, ठीक। तो मेरा पहला ऑपरेशन में क्या था, वी कैन इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, ठीक। तो ऑपरेशन बेसिकली होता है क्या, वो चीज़ बता रहे थे। तो इंटरचेंजेस किस टाइप से करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट में। जैसे कि दूसरा पॉइंट है, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को कि नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर एनी कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर्स। कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से कोई भी रो या कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे भी, जैसे मान लीजिए एक कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 4 3 2, ठीक। अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाना चाहेंगे कि R1 मेरा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो, मतलब R1 है, पहला रो को ले रहे हैं, ठीक। हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2R1, ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक। तो यानी कि यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉन जीरो लेकिन होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का साइन दो तरह का होता है, एक ये भी लिखो या फिर 3 ये भी दिखा सकते हैं। यानी ये बोल रहा है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा, ये 2 ये 4 ये 6। R2 और R3 के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, तो एल डी रह जाएगा, एल डी 2 3 4 3 और 2, ठीक। तो ये मेरा रो में था। इसी टाइप से हम लोग कॉलम भी कर सकते हैं। मानते हैं कि कॉलम 1, ठीक,
ये R1 चेंजेस टू R1, इसको इस तरह से रीड करेंगे। R1 चेंजेस टू R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे, ठीक है। तो C1 को मान लेते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ C1, यानी C1 चेंजेस टू 3 टाइम्स ऑफ C1, यानी C1 यानी कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉलम 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 0, कितना है 12। ये सब मेरा क्या रहेगा, एलईडी रहेगा, 2 1 3 3 2 2, ठीक। तो अभी हम लोग कितना ऑपरेशन पढ़े, वहाँ 2 पढ़े, फर्स्ट वाले में रो और कॉलम में 2, यहाँ पर 2, 4 पढ़ लिए, ठीक। और एक थर्ड और एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो तीसरा ऑपरेशन बता रहे हैं, इस बात ये थर्ड पॉइंट है। बोल रहा है कि कोई भी रो है, ठीक, कोई भी एक रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग रो को मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो गिवन मैट्रिक्स का मेरा इक्विवेलेंट होगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 1 2 1 2 1, ठीक। तो बोला कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो ले लेते हैं, ठीक। तो R1 लिए, ठीक। तो R1 चेंजेस, ठीक है, R1 बोल रहे हैं कि एडिशन बोला था, तो R1 हम ले लिए अभी, ठीक है। बोल रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको ले रहे हैं R2, एडिशन करना प्लस, बोला था कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोई नॉन जीरो नंबर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरा मान लीजिए ये R2 मेरा इसका, ठीक। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये, तो बोला कि इसको कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको अगर ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा तो वही मेरे क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होगा, ठीक। तो मात्र ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें R2, ठीक। तो अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक। तो R1 मेरा कितना है 1 प्लस 2 इंटू इसके एलिमेंट 0 में क्या होगा 1। तो सिर्फ R1 चेंजेस किसमें आने वाला है, सिर्फ R1 में, ठीक। R1 में सिर्फ चेंज आएगा, तो मेरा कितना है ये 1, ठीक। ये पूरा ऑपरेशन 2 R1 में क्या है 2 प्लस 2 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग में कितना है 1, तो ये मेरा कितना जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये 3 प्लस 2 इंटू R2, इसका एलिमेंट कितना है 2, यानी कितना 6 और 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा, ये मेरा कितना जाएगा 7। R2 में कोई चेंजेस नहीं बात हो रहा है, तो R2 एलईडी रह जाएगा 0 1 2 1 2 और 1, ठीक। अब इसी तरह हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक, यानी C1 चेंजेस C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, जो भी चेंजेस आएगा C1 में आएगा। अब C1 क्या है, C2 भी कर सकते हैं, C3 में भी कर सकते हैं, हम C1 यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि C1 और C2 को ऐड करना है, लेकिन C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके C1 के साथ ऐड करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको कहाँ लिखना है, C1 में लिखना है। इसका मतलब हुआ कि C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और C1 के साथ ऐड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उसको कहाँ लिखना है, C1 में लिखना है, ठीक है। यानी कि ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक। C1 ये कितना है, ये 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना देगा 4 प्लस 1, ये कितना देगा 5, C1 में लिखना है, ठीक। ये कितना है 0 प्लस कितना बोला है 2 टाइम्स ऑफ C2, इसका कितना है 1, ये भी कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ये मेरा कितना है 1 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 कितना है 2, यानी मेरा कितना जाएगा 5। तो C1 के बारे से बोल रहा है, तो C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एलईडी रहेगा, 2 1 2 3 1 2, ठीक। तो अभी हम बोले थे कि ऑपरेशन जो होता है वो अच्छे तरह होता है, 3 एलिमेंट्री होता है और 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है। तो इधर रो वाले में 3 दिखाएं, कॉलम वाले में 3 दिखाएं, ठीक है। अब रहे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री रो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि
एक्स ए एंड बी आर कोई मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक है और जिसका ऑर्डर क्या है मेरा एम, सच दैट मान लें कि एक्स इक्वल टू ए बी है। ठीक, अगर एक्स इक्वल टू ए बी है, अगर अभी हम बात करेंगे एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन के बारे में। ठीक, तो मानते हैं कि कोई भी एक ऑपरेशन, यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक, तो मानते हैं कोई भी एक ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, तो अगर मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाना है, अगर रो ऑपरेशन लगाना है तो ठीक, तो कोई भी ऑपरेशन मानते हैं एक्स में जैसा लगाएंगे वही ऑपरेशंस हम लोग ए में भी लगाएंगे। ठीक, तो अगर रो ऑपरेशन लगाना है तो एक्स में जो ऑपरेशन लगाएंगे साइमल्टेनियसली वैसे ही हम लोग ए में भी लगाएंगे। ठीक, अगर गलती से हम लोग अगर एक्स में ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो कोई अगर एक्स में ये ऑपरेशन लगाए वही ऑपरेशन इधर भी लगाना है, लेकिन कोई गलती से ए में न लगा के अगर बी में लगा देता है तो क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा, जब भी कभी अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स इक्वल टू ए बी मान लें मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाना है और इसमें लगाना है। इससे मेरा क्या होगा कि जो इक्वेशन का जो वैलिडिटी है उससे क्या एडेप्ट कर सके हम लोग, प्राप्त कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, अगर गलती से हम लोग मानते हैं कि रो ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं तो जो इक्वेशन का जो वैलिडिटी है वो हम लोग एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा, इक्वेशन का जो वैलिडिटी आएगा। ठीक, तो अगर रो ऑपरेशन है तो फर्स्ट वाले में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब ये होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, जो पहले रहेगा तो मेरा इससे लगाना है पहले वाले मैट्रिक्स में, अगर इसमें लगा तो गलत रहेगा क्योंकि इक्वेशन के वैलिडिटी को हम लोग फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो इसमें और इसमें लगाना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यही चीज़ अगर ऐसा रहे तो हमको कॉलम ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो जैसा ऑपरेशन एक्स में लगाएंगे वैसे ही ऑपरेशन हम लोग इसमें लगाना पड़ेगा, बी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन में होता है कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यानी कि बी में लगाना है। ठीक, तो अगर कॉलम ऑपरेशन केस में अगर इसमें आप लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे कि इसी चीज़ को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज दैट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए लिख सकते हैं। किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, कोई नेट नहीं पढ़ने वाला है। ठीक, ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि अगर हम कोई एक ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं, ठीक, तो हम क्या बोले कि अगर ए इक्वल टू हमारा क्या है, आई है। ठीक, अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स करते हैं, अगर रो रहेगा, अगर रो ऑपरेशन लगाना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक, तो मानते ए इन्वर्स हम प्री मल्टीप्लिकेशन करें, ए इन्वर्स इंटू ए। ठीक, तो ए इन्वर्स इंटू आई इंटू ए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये तो मेरा आई बन जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए। अब फिर हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इंटू ए में क्या होता है, आई होता है। ठीक, इसीलिए अगर मेरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना, ये कब इक्वल आ रहा है, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें और इसमें लगेगा तभी होगा। अगर इसमें से लगा देते तो फिर वो ये चीज़ नहीं आएगा। ठीक, तो इक्वेशन को वैलिड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर इसमें है तो इसमें लगाना पड़ता है। अब इसका समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। इसीलिए याद रखना आपको कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के इसमें और इसमें लगाना है, न कि इसमें लगाना है, नहीं तो फिर इक्वेशन की वैलिडिटी वो नहीं हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन लगाना है, ठीक, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट्री जो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक, और ये जो मैट्रिक्स है ऑपरेशंस क्या बोले, इसमें और इसमें लगेगा, तो जब इसमें भी एक ऑपरेशन लगेगा तो इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इस मैट्रिक्स जब ऑपरेशन लगेगा, जैसा ऑपरेशन इधर भी ऐसा ऑपरेशन इसमें साइमल्टेनियसली लगेगा, तो ये भी एक कोई न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो मानते वो मैट्रिक्स बने क्या है, न्यू मैट्रिक्स बनेगा तो बी बन जाएगा। ए पर कोई छेड़खानी नहीं करना हुआ, एलईडी रहेगा। ठीक, यानी फाइनली आपको मिलेगा ये चीज़ मिलेगा। ठीक, आपको हम ये चीज़ बताए थे कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू अगर आई रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन्वर्स टू ईच अदर होता है। ए इन्वर्स जो होता है वो बी के बराबर होता है या फिर बी इन्वर्स जो ए के बराबर होता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि तुमको अगर बोला जाएगा आपको
कि ए मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स निकालो। ठीक, तो पहले ए इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसा ऑपरेशन यहाँ इसमें मिलेगा, ये मानते न्यू मैट्रिक्स बनेगा तो वो क्या बन जाएगा बी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एलईडी रहेगा जैसे का तैसा एक आएगी। ठीक, अब मेरा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ए बी, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, क्योंकि ये चीज़ हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसका हम लोग प्रूविंग भी कर चुके हैं, पहले बता भी चुके हैं ये चीज़ मेरे कैसे आता है। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स कीजिए, ये चीज़ आ जाएगा आपको। ठीक, इसी चीज़ को करना है तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आई इंटू ए इनवर्स बी इंटू ए इंटू ए इनवर्स, तो ये मेरा क्या जाएगा ए इनवर्स, ये बराबर बन जाएगा बी इंटू आई, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक, प्रूविंग हो गया। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग कि ठीक है, एक तो रो के बारे में बात हो गया। ठीक, अगर इसी यही चीज़ मेरा कॉलम में भी रहता तो क्या करें, तो एलिमेंट्री एक रो ऑपरेशंस होता है और एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होता है। तो मानते ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू आई ए। ठीक, और एक कॉलम जब बात रहेगा तो ए इक्वल टू ए आई। ठीक, तो अगर रो ऑपरेशन रहेगा तो इसमें और इसमें लगाना है, तो इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। जब ऑपरेशन लगेगा तो स्वाभाविक है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब ऑपरेशन इसमें लगेगा तो ये क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बी मैट्रिक्स, ये एलईडी रहेगा। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इनवर्स में निकाल सकते हैं। ठीक, जब कॉलम ऑपरेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक, तो इस पर ऑपरेशन लगाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और ये तो मेरा ए मैट्रिक्स मेरा एलईडी रहता है, क्या बोलते हैं कॉलम के इसमें और इसमें अप्लाई करना है, तो स्वाभाविक कि ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो मानते हैं चेंज हो तो क्या मिलेगा, बी मैट्रिक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये इन्वर्स निकालना रहे या फिर बी इन्वर्स, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग तो ये चीज़ बात करें कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड, हाँ ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ऑपरेशन बेसिकली किस टाइप से पढ़ें, इस टाइप से एक पढ़ें कि इंटरचेंज करने वाला पढ़ें, एक क्या पढ़ें कि हम लोग किसी भी रो कॉलम को भी कांस्टेंट नंबर या फिर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या बोले कि कोई भी रो को कोरस्पॉन्डिंग रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ये R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये तीन चीज़, ये तीन ऑपरेशन आपको दिमाग होना चाहिए, तभी तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। जैसे कि इस प्रॉब्लम बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स हमें इनवर्स निकालना है। ठीक, इनवर्स निकालने हम लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके थे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है ट्विन टू ऑर्डर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके बताना। ठीक, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताने से पहले सबसे पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मेरा ये होता था। ठीक, अगर ये चीज़ अच्छा समझ में आ गया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, तुरंत बन जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम जिस तरह से नेमिंग बता रहे हैं उस तरह से याद रखिएगा। ठीक, जिस तरह से नेमिंग मेरा ये नेमिंग मेरा मानते ये 1 है, ये 2 है, मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। इस चीज़ को याद रखना, अगर 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 1 2 यहाँ पर है, फिर 3 4। स्टार्ट कैसे कर रहा है कि मेरा ये 1 है ना, तो 1 से पहले स्टार्ट करें तो 1 तो पैरानंबर 1, उसका इसका नीचे जितना भी जीरो है तो एक जीरो था तो दूसरा नंबर, फिर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ 3 नंबर दे रहे हैं, फिर जीरो इसके ऊपर नीचे देखेंगे जीरो क्या इसके ऊपर जीरो है तो 4 नंबर दे रहे हैं। इसलिए 3x3 वाला भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, 3 + 3 आएगा तो उसके बारे में फिर से बताएंगे। ठीक, तो ये नेमिंग आपको याद रखना है 22 ऑर्डर में। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स मेरा गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको देखो कैसे करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या बोला है, रो ऑपरेशंस बोला है ना, तो ए इक्वल टू में क्या आएगी, जो भी ऑपरेशंस लगाना है इसमें और इसमें लगाना है, इसमें कुछ ऑपरेशन लेना है, एलईडी रहेगा। ए मैट्रिक्स मेरा गिवन है कि 2 5 1 3 इक्वल टू आई, आई मेरे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मेरे क्या होगा 2 × 2 ऑर्डर का होगा।
ये एल डी रहेगा, इसको कुछ लिखा नहीं, ए का ए ही रहेगा। ठीक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तभी मेरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा, नहीं तो फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टारगेट मेरा पहला नंबर में, तो इससे इस मैट्रिक्स को कंपेयर करके देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट मेरा यहाँ पर है, तो फर्स्ट में 1, इसको हमें किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है 1, पहला नंबर मेरा क्या आता है 1, तो यहाँ पर 1 बनाना है। ठीक है, इसको हमको 1 बनाना है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। ठीक, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वहाँ पर लिखे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों होता है। ठीक, तो इसमें से इसको हम लोग घटा दे रहे हैं, तो एडिशन भी वही बात तो बराबर है ना, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस -1 इंटू R2, बात तो बराबर है, एडिशन बोलो। ठीक है, तो R1 में से R2 घटा देंगे, फिर 2 में से 1 घटाएंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, क्योंकि 1 ही हमको लाना, 1 के प्लेस पर क्या लाना, 1 लाना है। कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसे करेंगे कि R1 और R1 डिवाइडेड बाई 2, अगर R1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1 बन जाएगा। तो एज यू विश कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मन है। ठीक, तो चलो अभी हम अप्लाई किसको कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसे पर 1 बनाना था तो 1 बना रहे हैं। तो R1 में से R2 को घटाना है, और R2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो भी चेंजिंग आएगा वो R1 में चेंजिंग आएगा। तो चलो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2, R2 में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा ऑपरेशन इधर लगाएं साइमल्टेनियसली इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - 0 1 ही होगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, ये एलईडी रहेगा। अब तो ये मेरा पहला टारगेट तो कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा टारगेट, तो दूसरा टारगेट मेरा क्या बनाना है 0, तो अब हमको यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1, इसी के हेल्प से जैसे मेरा 1 बन जाएगा, तो इसी के हेल्प से इसके नीचे या फिर ऊपर में सारा 0 बनाना है। ठीक है, तो इसके हेल्प से ये चीज़ बनाना है। तो हमको यहाँ पर अगर 0 बनाना है किसके हेल्प से, इसी के हेल्प से, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, R2 है, ये मेरा क्या है R2 है, तो R2 माइनस R1, बोले इसी के हेल्प से, ना कि इधर उधर नहीं करना है, इसी के हेल्प से यहाँ पर 0 बनाना है, इसमें से इसको घटा देंगे, तो मेरा क्या जाएगा, तो 1 - 1 0 जाएगा। तो जो भी चेंजिंग आएगा R2 में चेंजिंग आएगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 2 हो जाएगा जी, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1। सेम ऑपरेशन इसमें भी, इसमें से घटाएंगे, पहले तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, R1 और R2 चेंजिंग आएगा, 0 में से घटाएंगे तो -1, इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस, और यहाँ पर क्या -1 प्लस 2। ठीक, अब पहला टारगेट, दूसरा टारगेट कंप्लीट, तीसरा टारगेट, तो तीसरा टारगेट में क्या लाना है 1। अब हमको यहाँ पर 1 लाना, तो ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर 1 है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 1 आ गया तीसरा टारगेट मेरा। तो तीसरा टारगेट क्या बोलता है 1 लाना, तो 1 था ऑलरेडी मेरा आ गया। ठीक, अब हमको चौथा टारगेट में क्या लाना है 0, लेकिन 0 जो यहाँ 0 जब बनाएंगे इसी के हेल्प से 1 बनाने के बाद, यहाँ 1 बनाए ना, तो इसी के हेल्प से जैसे कॉलम में मेरा 1 आ जाएगा, जैसे मेरा कॉलम यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका नीचे या फिर ऊपर में अगर 0 बनाना रहेगा तो इसी के हेल्प से बनाना है। जैसे यहाँ पर मेरा 1 आ गया, ठीक, तो 1 आ गया, तो अब इसी के हेल्प से यहाँ पर भी 0 बनाना है। ठीक, इसी के हेल्प से, ठीक, तो इसी की मदद लेना है हमको। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे कि यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर 0 लगाना है, मेरा क्या है R1 है, तो ये मेरा R1, ये मेरा कितना है 2 है, तो 0 कब बनेगा, इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी ना होगा, -2 टाइम्स ऑफ R2, ये मेरा कितना है R1, ये मेरा कितना है 2 - 2 इंटू R2 ये कितना है 1, तो ये मेरा क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब 1 मेरा R1 में चेंजिंग आएगा, तो बताइए कि R1 जब मेरा कितना है 1, तो मेरा 1 - 2
2 इंटू आर टू मेरा कितना है 0, डैट मीन्स मेरा क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1। यहाँ पर ये मेरा कितना है 2r1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, ये मेरा कितना रहेगा 0, यानी कि मेरा क्या जाएगा 0 और R2 में कोई चेंज ही नहीं, तो 0 और 1 ठीक इक्वल टू जो ऑपरेशन इधर लगाए इधर भी वही ऑपरेशन लगाना है। ठीक, यानी कि R1 जब मेरा कितना है 1, तो R1 मेरा 1 माइनस है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 का कितना -1, यानी 1 + 2 यानी कि मेरा कितना देगा 3। ठीक, अब यहाँ पर ये कितना है R1, तो R1 मेरा कितना है -1 फिर -2 टाइम्स ऑफ R2 मेरा कितना है 2। ठीक, यानी कि -5, यानी -5 हो गया। ठीक, अब मेरे क्या हो जाएगा R2 में कोई चेंज ही नहीं था, -1 और 2 और, तो अगर ए का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इसको तो हम क्या लिखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है इस वाली मैट्रिक्स को, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये जो मैट्रिक्स आता है वो क्या हो गया गिवन मैट्रिक्स का मेरा क्या हो गया इनवर्स, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 और 2, तो मेरे क्या हो गया ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। ठीक, तो यानी ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वही मेरे क्या ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब वो चेक करना है कि क्या मेरा आंसर ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, हम ये बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स मानते हैं कि ए का इनवर्स, मानते ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स सॉरी गिवन है कि ये मैट्रिक्स का मानते ये मेरा इनवर्स है, इस मैट्रिक्स का मेरा ये इनवर्स है। इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स मेरा ये है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मेरा ए इनवर्स है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे कौन सा मैट्रिक्स मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी यही होता है कि कोई मैट्रिक्स किसी का इनवर्स यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो चेक करता हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, तो ए और ए इनवर्स चेक कर, तो ए मैट्रिक्स में कितना है 2 5 1 3 और 3 -5 -1 और 2। आपको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले पढ़ा चुके हैं। ये मेरा कितना जाएगा 6, ये मेरा 6 हो जाएगा, ये -5 तो ये 1, ये मेरा कितना जाएगा 1 × 3 3 3 -1 ये 0 हो जाएगा। अब ये कितना जाएगा -10 और ये +10 0, अब ये -5 है +6 ये 1, यानी कि मेरा क्या है ये आंसर मेरा सही है बस। तो ये 2 × 2 का था, 3 × 3 का भी हम लोग इसी टाइप से बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, स्टेप बाय। ठीक है, 3 × 3 हम लोग देखेंगे बाद में।